आईटी स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग इस क्लास में हम देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस। एक क्वेश्चन और ट्रायल बैलेंस कराऊंगा, फिर अगला स्टार्ट कर दूंगा। अगला चैप्टर आई थिंक हो जाएगा हमारा। अगला जो चैप्टर है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। कल जो क्वेश्चन मैंने करा था वो उसका सॉल्यूशन ये रहा आपके स्क्रीन पे। जो लोग कंफ्यूज है पहले एक बार देख ले उसको, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा। अगला कल वाला सॉल्यूशन है जो आपके पास 66,000 आया था ना। जिन लोग अभी कल नहीं आया था एक बार देख ले। बात करने के लिए नहीं बोला हूँ, जो लोग नहीं हो पाया है उनका वो देख ले एक बार। हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन नोट करिए। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन लिखने का फॉर्मेट क्या होगा, ये वाला तरीका होगा कि पार्टिकुलर और अमाउंट ऐसे लिखिएगा लाइन। लिखिए परचेज, लिखिए परचेज। अमाउंट लिखिएगा 50,000। हो गया। लिखिएगा सेल्स। हो गया। सेल्स का बैलेंस लिखिएगा। सेल्स का बैलेंस लिखिएगा 60,000। लिखिए क्रेडिटर 20,000। क्रेडिटर 20,000। हो गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 5,000। हो गया। ड्राइंग लिखिए ड्राइंग। हाँ ड्राइंग 25,000। ड्राइंग जानते हैं ना, ड्राइंग 25,000। पर्ची रिटर्न 1,000। हाँ। कैश बैलेंस 1,500। कैश बैलेंस 1,500। बैंक बैलेंस 2,500। बैंक बैलेंस 2,500। हो गया। इंटरेस्ट रिसिप्ट 3,000। इंटरेस्ट रिसिप्ट 3,000। हो गया। क्रेडिटर और डेबिटर बोला हूँ, क्या बोला हूँ? डेबिटर नहीं बोले है ना। हाँ ठीक, डेबिटर लिखिए। डेबिटर लिखिए डेबिटर 15,000। डेबिटर 15,000। कमीशन रिसिप्ट 15,000।
कमीशन रिसिप्ट 15,000, कमीशन रिसिप्ट 15,000 हो गया। लिखिएगा फर्नीचर, फर्नीचर 3500 रुपए, फर्नीचर 3500 रुपए, 3500। हाँ, पाया वाला, बिना पाया वाला। मैं चल इसमें कहीं कुछ बोला हूँ? केवल फर्नीचर, कल बाई और सेल, कल क्या पढ़ाए थे? बाई और सेल पढ़ाए थे। कल क्या पढ़ाए थे? बाई और सेल पढ़ाए थे इसमें। 3500 रुपए हो गया। बीच में मत बोला करो, क्वेश्चन बना मानूंगा चला के भी कुछ दिमाग नहीं हो जाएगा ये। क्वेश्चन बना रहा हूँ, अभी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, बराबर आएगा अभी। टिप्पणी करना है बस। क्या बोला हूँ लास्ट? फर्नीचर 3500 रुपए बोले हैं। लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग, 1,05,000। एक लाख 500 हो गया, हो गया। अब देखिए सैलरी रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट, सैलरी रिसिप्ट हो गया 90,000, 90,000। और रेंट रिसिप्ट 14,000, रेंट रिसिप्ट 14,000 हो गया। अब सॉल्यूशन करिए। आंसर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ सॉल्यूशन करना है, बराबर आ जाएगा तो आप जान सकते हैं कि सही है। लेकिन चुप बोल, आंसर बोला नहीं, चुपचाप रहना है, मैं आगे कुछ चेक करूंगा। चलिए स्टार्ट करिए। ट्रायल बैलेंस का जिसका आपको आंसर आएगा 2,03,000। आपने देख भी लिया होगा, जिसने नहीं दिया होगा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। इतना बैलेंस आएगा, 2,03,000 आएगा। हेलो, समझ में आगे बात नहीं यहाँ तक? चलिए अब अगला चैप्टर जो है हमारा वो है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जो अंतिम निष्कर्ष निकालता है कि हमारे व्यापार में हमारी स्थिति क्या चल रही है। फाइनल अकाउंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में बनाया जाता है, जो कि बिजनेस की फाइनल रिजल्ट को यानी फाइनेंशियल टर्म को दर्शाता है। किसी बिजनेस के फाइनल के रिजल्ट के दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। वैसे फिलहाल में दो चीजें बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। उसके बाद बात करेंगे बैलेंस शीट। लास्ट में बनाया जाता है बैलेंस शीट, जिसे हम बोलते हैं आर्थिक चिट्ठा। क्या बोलते हैं? सबसे पहले बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट और ट्रेडिंग के बाद बनाएंगे पीएल अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग से ही बैलेंस उठ के पीएल में जाता है और पीएल से बैलेंस शीट बनता है पीएल के बाद। समझ आ रहा है ना? जिससे पता लगा पाता है जैसे कि हमारा इंटेंशन क्या होता है व्यापार करने का, कि लाभ कमाना। बात अलग है कि सिचुएशन कैसी पैदा बन रही है, कैसा हो रही है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बात की बात है। लेकिन हमारा जो इंटेंशन होता है सिर्फ एक मोटो होता है बिजनेस का, कि प्रॉफिट गेन कर। ठीक है, तो वही है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब बैलेंस शीट। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है उसको थोड़ा समझेंगे हम। ट्रेडिंग अकाउंट मुख्य रूप से गुड्स और परचेज, गुड्स की परचेज और सेल से संबंधित रिपोर्ट होता है। एक रिपोर्ट होता है जिसमें ये पता चलता है कि गुड्स कितना परचेज किए, कितना सेल किया। अच्छा, आप कोई सामान बेचते हैं तो कोई आपको ला के वापस भी तो कर सकता है। हमने 10,000 का सामान बेचा, तब तक 2,000 का कोई सामान ला के वापस कर दिया। या हमने 20,000 का सामान खरीदा, परचेज किया और 5,000 का वापस कर दिया, ऐसा हो सकता है ना? यानी परचेज रिटर्न अगर मैं पूछूं कि आज हमने 20,000 का सामान खरीदा और 5,000 का वापस कर दिया, तो शाम को जब मैं आपका हिसाब लूंगा कि आपने परचेज कितने का किया, कितना बताएंगे? 15,000 बताएंगे, 20 नहीं बताएंगे, क्योंकि 5,000 का वापस भी तो कर दिए। यही होता है, इसी का कंक्लूजन होता है ट्रेडिंग अकाउंट।
ठीक है, जिसमें पता चल पाता है कि हमारे बिजनेस में क्या है। अच्छा रहिए, इसका दो हिस्सा होता है, दो हिस्सा आप भी जानते हो कि एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं भी जाएंगे तो लोग पूछते हैं किधर अंतर आने पे प्रॉफिट है, किधर अंतर आने पे लॉस होता है। तो समझो डेबिट का मतलब परचेज, हमने परचेज किया 5 रुपए का कोई सामान, कितने का, और 10 रुपए में बेच दिए, कितने में बेच दिए। अब बताइए 10 बड़ा है कि 5 बड़ा है, दोनों साइड में 10 लिख दीजिए, इधर भी 10 इधर भी 10। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो इधर 5 रुपया है और आपने कितना लिख दिया है, तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 रुपए का अंतर। अंतर किधर आ रहा है, डेबिट साइड। डेबिट साइड में अंतर आ रहा है और कितने का अंतर आ रहा है। अब समझिएगा, 5 की चीज 10 में बेच दी है, तो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। यानी अंतर जब डेबिट साइड में आया है तो प्रॉफिट हुआ है। अंतर किधर आया है, और वही दो फिर से कंडीशन बना रहा हूँ, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। 10 की सामान थी, 10 का सामान था, 5 रुपए में बेच दिए। बड़ा अमाउंट कौन सा है, 10 रुपए ना, दोनों साइड में कितना लिख देंगे, 10 रुपया। अब अंतर किधर आ रहा है, क्रेडिट साइड में, कितने का अंतर आ रहा है, 5 रुपए का। 10 का सामान 5 में बेच दिए, लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, कितने का। यानी किधर अंतर आया तो लॉस हुआ है, क्रेडिट साइड में अंतर आता है तो लॉस होता है, डेबिट साइड में अंतर आता है तो, लिख लीजिएगा इस लाइन को, डेबिट साइड में अंतर आने का मतलब प्रॉफिट, क्रेडिट साइड अंतर आने का मतलब लॉस। हो गया, चलिए। तो अभी ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है, ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये फॉर्मेट आपको लर्न करना है। ये है ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट, सब काम करेगी। ये है ट्रेडिंग अकाउंट का एक फॉर्मेट, और ये 5 मिनट रट लिया है, रट लेना मतलब लर्न कर कैसे। ये आपका डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में किसको किसको रखा गया है? कोई भी चीज टू लगा के लिखा जाता है ना, एक टू लगा के लिखा गया, परचेज, और यह अमाउंट लिख देना है। एक बार ओपनिंग स्टार, क्या लिखा हुआ है, ओपनिंग स्टार, ओपनिंग स्टार लिखना है, उसका अमाउंट लिखना है। यहाँ परचेज लिखना है, जितना भी परचेज का अमाउंट होगा यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि चेक करेंगे उसमें परचेज रिटर्न तो नहीं हुआ। अगर मान लो 50,000 का परचेज हुआ है और 10,000 का परचेज रिटर्न, तो यहाँ लिखेंगे परचेज 50,000 लेस रिटर्न 10,000, यानी कितने का परचेज हुआ, यहाँ 40,000। लेकिन अगर जो दिया परचेज 50,000, तब क्या करेंगे, तब लिखेंगे टू परचेज और डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे 50। ये वाली नोटंकी लेस वाली कब करेंगे, जब परचेज रिटर्न का जिक्र किया गया होगा तब करेंगे, लेकिन करेगा हमेशा। परचेज 50,000 तो टू परचेज अमाउंट में अमाउंट नहीं लिखेंगे, पहले बगल में लिखेंगे 50,000 और लेस कर देंगे 10,000 रुपया, अगर दिया हुआ जैसा दिया हुआ कंडीशन लेस 10,000। कितने का परचेज हुआ एक्चुअल में, भाई 50,000 का सामान खरीदे थे लेकिन 10,000 का वापस कर दिए, कितने का परचेज किए, सच्चाई में वास्तविक क्या है, 40। अब इसको छोड़ दीजिए, अभी बाद में बात करेंगे। इधर आ जाइए, यहाँ सेल्स लिखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, कितने का सेल्स हुआ है, अमाउंट यहाँ नहीं लिखने, पहले चेक करेंगे सेल्स रिटर्न तो नहीं हुआ है। अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो सेल्स का अमाउंट उसके बगल में, सेल्स रिटर्न का अमाउंट उसके बगल में, और दोनों को घटा के जो अमाउंट आएगा, और इनके लिए कुछ सोचना ही नहीं। क्लोजिंग स्टॉक दिया, जैसे ओपनिंग स्टॉक दिया होगा उसका बैलेंस दिया होगा छाप देंगे, वैसे क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा उसका बैलेंस दिया होगा छाप देंगे। निकालना क्या है आपको, निकालना ये दोनों है आपको, ये दोनों फाइंड करना है, ये दोनों। पूछिए कैसे, अंतर किधर न किधर आएगा ना, या इधर अंतर आएगा या उधर अंतर आएगा, इधर अंतर आएगा तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा, इधर अंतर आएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आ गई बात ना, जैसे क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं, बस ध्यान से देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हो नीचे, आप सब देख सकते हैं, तो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ।
ये क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। यहाँ ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक और यहाँ क्या लिख देंगे 15,000। सब सामने देखिए, पिन मत चलाइए। अच्छा 2 परचेज, परचेज का बैलेंस दिया है, कितना दिया है, तो 80,000 यहाँ लिख देते, लेकिन चेक करिए कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं दिया है, दिया है ये कितने का, तो यहाँ लिखेंगे परचेज 80,000, 80,000 और लेस रिटर्न 5,000, यानी सच्चाई में कितने का परचेज हुआ है 75,000। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए सेल्स, अभी तक छोड़ दीजिए, ये वाला छोड़ दीजिए, अभी इसको बताएंगे। अभी अरे सेल्स में सेल्स कितने का हुआ है, तो सेल्स का अमाउंट यहाँ लिखते, लेकिन पहले चेक करेंगे सेल्स रिटर्न तो नहीं हुआ है, हुआ है तो पहले सेल्स के बगल में बैलेंस लिखेंगे 1,25,000 और रिटर्न कितने का हुआ है 8,000, यानी वास्तविक में कितने का सेल हुआ है 1,17,000 का। सही है। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है, यहाँ लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ 12,000 लिख दीजिए। सब हो गया कि नहीं हो गया। अब जो भी बचा है नाम, वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, जैसे कि क्या क्या बचा है देखिए, फ्यूल बचा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ऑक्ट्राइड डायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रीमाइज रेंट डायरेक्ट एक्सपेंस है, पैकिंग मटेरियल डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस मजदूरी डायरेक्ट एक्सपेंस है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस। सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो 20,000 आएगा। कितना आएगा, तो लिख देंगे 2 डायरेक्ट एक्सपेंस 20,000, कितना आ जाएगा। अब बैलेंस जोड़िए, 1,17,000 और 12,000 कितना आ जाएगा 1,29,000, 1,17,000 एक 12,000 कितना हो जाएगा 1,00,000। इधर जोड़िए 75, 15, 90 और 20, 1,10,000। अब बताइए 1,10,000 बढ़ा है कि 1,29,000 बढ़ा है, तो दोनों साइड में क्या लिखेंगे 1,29,000 इधर भी लिख देंगे और 1,29,000 इधर भी लिखेंगे। सच्चाई बताइए, इधर 1,10,000 आ रहा है और आपने कितना लिख दिया है 1,29,000, कितना बढ़ा के लिखा है 19,000 बढ़ा के लिखा है। अच्छा अंतर किधर आ रहा है, डेबिट साइड में क्रेडिट साइड, डेबिट साइड अंतर आ रहा है इधर ना, तो लिख दीजिएगा क्या 2 ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ जाता है, लिख लेंगे कि नहीं लिखेंगे, बस सॉल्यूशन हो गया, यही सॉल्यूशन है। ठीक है, आसान है नहीं आसान, लॉजिक का ध्यान देना है। अब ये काम करिए, बैठ बस इतना ही पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा। अब इस फॉर्मेट को जितना रखना है एक बार पढ़िए समझिए, और सॉल्यूशन इसका एक क्वेश्चन का दिया होगा, अगला क्वेश्चन मैं दूंगा, सॉल्व करेंगे बाद में। फिलहाल में इस फॉर्मेट को लर्न करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इस फॉर्मेट को लर्न कर